मैं जानता हूँ माँ, आपको मेरी बहुत परवाह है, लेकिन बुलबुल भी तो किसी किसी की बच्ची है। उसमें भी तो किसी की जान बसती है ना माँ। कैसे उसके साथ ऐसा? शाबाश बेटा, आज मैंने थारे पे बहुत गर्व हो रहा है। दिल से कह रहा हूं ये बात। आज तूने जो कुछ भी बुलबुल बिंदड़ी के वास्ते करा है ना, वो उसके सम्मान और उसकी खुशी के वास्ते करा है तूने। लेकिन सबका श्रेय जाता है सुलक्षणा को, जो तूने अपने छोरे की इतनी अच्छी परवरिश, इतने अच्छे संस्कार देके करी है। चल अब आंसू पोंछ दे और बच्चों को आशीर्वाद दे दे। वीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी जी। घर में एक बच्चा हो तो घर पे रौनक आ जाती है, दादा दादी का मन लगता है। लेकिन अभी अभी मुझे भी लगता है कि बुलबुल एक बच्चे के लिए तैयार नहीं है। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अनजाने में मेरे मुंह से कुछ अगर गलत निकल गया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा माँ, लेकिन अपनी बात आपके सामने रखना, बुलबुल का भी एक नजरिया आपके सामने रखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी चीज का बुरा लगा हो तो मैं आपको सॉरी कह रहा हूँ। बहुत रात हो गई, तुम भी आराम करो। चलो ठीक है, चलो सब सोते हैं। आजा। चले? जी। एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लेकर आना हो तो सबसे पहले सहमति तो एक पति और एक पत्नी की होनी चाहिए ना माँ। तैयार तो एक पति और पत्नी होने चाहिए ना माँ। तो ये फैसला आप सीधा बिना बताए आप कैसे ले सकती हैं? बचपना है इसके अंदर, इतनी मासूमियत, और ऐसी मासूमियत और बचपने को हम क्यों छीनना चाहते हैं माँ? क्यों हमेशा हमेशा के लिए इसकी जिंदगी बांध कर रख देना चाहते हैं? क्यों माँ? सपनों में जो आसमान को छूना चाहती है उसको बांध कर घर में ही क्यों बिठाना चाहते हैं माँ? उसका जब मन करेगा, उसको जब सही लगेगा, जब वो सही महसूस करेगी, वो लेगी ना अपना फैसला। हम उस पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? मनचाहा वर पाने के लिए छोरियां कितनी तपव्रत पूजा करती हैं। मैंने तो कुछ भी ना किया, ना 16 सोमवार रखे, ना हीरे मोती दान दिए, ना ही नंगे पांव धूप में चलकर मन्नत मांगी। आपने हमारी जैसी अल्हड़, कम पढ़ी लिखी, नादान छोरी की किस्मत में थानेदार साहब जैसे इतने अच्छे पति कैसे लिख दिए खाटू श्याम जी? आपका बड़ा वाला थैंक यू। सुलच्छो, सो गई क्या? तुम्हारी बात का बुरा मत मानना, पर वीर ने जो कुछ भी करा बहुत सही करा। उसने अपने उसूल ना तोड़े और सच का साथ दिया। और वैसे देखा जाए तो गलती तो हमारी है ना। गहरी नींद लगने लगे।
किसी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने वाली वो कौन होती? तो मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे हिबड़ो तड़पे हर सांस में सोच सोच के तुझको कहता मेरा बाला मैं थानेदार बालम जी हारा रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी हाल कहूँ क्या है सुरूर सा सुध बुध हल्की भारी मैं कहूँ ना झोटर बलमा दिल में उठी होकर बलमा जीऊं तुझे हर फूंक में ओ जी मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे हिबड़ो कहता हर सांस में साथ तेरा ही चाहूं सजना मेरा बाला मैं थानेदार बालम जी हारा बालम मेरा आपको किसी की भी नजर ना लगे। आपको होश में देना ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? आपको नहीं पता कि दूर दूर रहना पास पास नहीं आ सकती। क्या हुआ थानेदार साहब? कभी कभी तो मुझे समझ में ही नहीं आता बुलबुल, कि तुम चाहती क्या? मतलब ये कि बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ बुलबुल। सीधी सीधी सी बातें समझ में आती हैं, साफ साफ इमोशन समझ में आते हैं। हॉट एंड कोल्ड मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी तो तुम मेरे लिए ये सब कुछ और कभी कभी ऐसे बिहेव करती हो जैसे इस रिश्ते का, इस शादी का तुम्हारे लिए कोई मायना ही नहीं है। मेरे करीब आने पे तुम, हाथ लगा लेने पे तुम इतनी परेशान हो जाती हो। कोई रिश्ता, कोई इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता? और ले आप अभी तक होली वाली बात को लेके बैठे हैं थानेदार साहब। कैसे भूल जाऊं बुलबुल? आसान नहीं है बुलबुल मेरे लिए। वो दिन, वो बात, मैं तो ये तक नहीं जानता कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम मुझे बताओगे कि तुम इस रिश्ते, इस शादी में रहना भी चाहती हो या फिर हमेशा। आपको इतनी क्या जल्दी है? मैं बता दूंगी आपको। मुझे अभी जानना है बुलबुल, अभी जानना है कब, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम हमें हमारे रिश्ते के बारे में बताओगे। रुको, लिख कर दो, लिख कर दो कि वो दिन कौन सा होगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम इस रिश्ते, शादी में रहना भी चाहती हो या फिर उस दिन। डेट ठीक है, देती हूँ मैं लिख के। लाइए। लिख दी डेट। इतना आसान है तुम्हारे लिए वो तारीख, दिन यूं ही बता दे। मैं बहुत तेज हूँ, दौड़ में भी, काम में भी, बातों में भी। ये लीजिए।
नवंबर, अपने जन्मदिन वाले दिन तुम बताओगे कि हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या है? अरे आपको हमारा जन्मदिन याद है? पता वो नहीं है बुलबुल। 7 नवंबर तुम्हारे जन्मदिन वाला दिन ही क्यों? क्योंकि जन्मदिन वाले दिन लोग 1 साल बड़े हो जाते हैं और समझदार भी। तो मैं भी उस दिन 1 साल बड़ी हो जाऊंगी और समझदार भी, तो मैं उसी दिन बताऊंगी। अपने जन्मदिन पर मैं पूरे 18 साल की हो जाऊंगी थानेदार साहब, और मैं नाबालिग नहीं रहूंगी। फिर मैंने किसी कानून, किसी का डरना होगा, और तब मैं आपको बता पाऊंगी कि मैं आपको कभी भी छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। Whatever. Fine. फाइन? नॉट फाइन। अब आपकी बारी, आप मारे को बताइए। देखिए थानेदार साहब, मैं भी बहुत सीधी सीधी लड़की हूँ। मारे को भी ना बातें ऐसे घुमा फिरा के समझ ना आती। ये हॉट एंड कोल्ड बातें ना समझ आती मारे को। अब आप कभी कभी मारा सबके सामने साथ देते हो, उसके बाद कभी कभी ऐसे रूखे हो जाते हो। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है? आपको गुस्सा नहीं आया? चलो, ये भी अच्छा है। आप है ना मारे से दोस्ती कर लो, आप फायदे में रहोगे। मारी जैसी कोई ना मिलेगी आपको। रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी। सच में, वन एंड ओनली यूनिक पीस। तूने की रंगदारी, हाल कहूँ क्या है सुरूर सा सुध बुध हल्की भारी। मैं कहूँ ना झोटर बलमा, दिल में उठी होकर बलमा। दोस्त। तुझे हर फूंक में ओ जीने। लेकिन हमारी दोस्ती का पहला उसूल ये होगा कि हम बिना झगड़ा सुलझाए सोएंगे नहीं। मेरा वाला मैं। सोच लो, बहुत लंबी जिंदगी है और ढेर सारी प्रॉब्लम आनी बाकी है। कोई बात नहीं, हम कुछ रातें बिना सोए निकाल लेंगे, लेकिन अपने दोस्ती का ये उसूल हम कभी नहीं तोड़ेंगे। बुलबुल प्रॉमिस? वीर प्रॉमिस। लेकिन थानेदार साहब, हॉट और कोल्ड तो मौसम या फिर चाय होता है। आपने मारे को क्यों बोला था? अब सोचो, वन एंड ओनली यूनिक पीस। वो तो मैं हुई। नटखट नटखट हाँ बुलबुल चंचल प्यारी हाँ बुलबुल छोरी मारी